अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एच के लाइफस्टाइल। तो यहाँ पे देखो सुबह के हो गए थे 8, बच्चे चले गए थे स्कूल। तो मैंने यहाँ पे क्या अभी आटा भिगा के रखा है और इसमें मैंने दाल अभी दाल रख दूँगी धोकर। और उस अब यहाँ पर है करेले। आज हम बनाएंगे करेले की रेसिपी और उसके साथ दाल रोटी और चावल। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ पे देखो मुझे ऑटो वाले भैया का कॉल आ गया था कि उनका ऑटो हो गया है ख़राब, तो वो बच्चों को लाने के लिए नहीं जा सकते, मुझे जाना होगा। इसीलिए मैंने सभी काम घर के छोड़ दिए और बच्चों को लेने के लिए स्कूल चले गए। मेरे साथ भी एक मेरे ही एरिया की लेडीज़ थी, हम दोनों जल्दी चले गए। और फिर वहाँ से मैं जब बच्चों को लेके जल्दी आ गई, फिर यहाँ पर देखो मैंने जो प्लांट है उनको भी पानी मेरे बेटे ने दिए थे। और मैंने फिर इधर पूरा किचन भी सब क्लीन हो गया था मेरा, मगर अभी खाना पकाना बाकी था। तो फिर मैंने सभी यहाँ से झाड़ना और पोंछना कर लिया था। बेटी भी देखो उस घर में चुप गई है। और बाद में यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन करके फिर मैं रसोई में पकाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पे देखो मैं घर पर आते आते ये जो बच्ची दिख रही है ना आपको, तो ये हमारे सिटी की लड़की है और इसने IAS पास की है। और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुवार के दिन यानी जुमेरात के दिन आपको वीडियो डाला था ना, मोटिवेशनल वीडियो कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। तो देखो मैंने वो परसों ही ऐसी बात की, क्या लेडीज़ के लिए कोई भी मुमकिन चीज़ नहीं, नामुमकिन चीज़ कुछ भी नहीं है। तो देखो ये बच्ची ने कर दिखाया। ये लड़की हमारे ही शहर की है और माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही है बताने के लिए कि ये लड़की भारत की पहली महिला मुस्लिम IAS अधिकारी बनी है, यानी IAS ऑफिसर बनी है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये चीज़ का नहीं कि वो मुस्लिम पहली महिला बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वो लड़की इतनी सी उम्र में जैसा IAS बनी है, मुझे वो उस बात की बहुत खुशी है। और उसने हार नहीं मानी। ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था, उसने पहली बार कोशिश की तो भी नाकाम हुई, दूसरी बार कोशिश की थी तो भी उसे नाकामी मिली थी, तीसरी बार में भी उसको नाराज़ होना पड़ा, यानी उसको कामयाबी नहीं मिली। मगर देखो लड़की ने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी और चौथे इसमें उसको कामयाबी अल्लाह ताला ने उसको अता की। और बच्ची देखो पूरे भारत देश में 142वीं रैंक में आई है। तो सोचो कितनी टैलेंटेड और कितनी माशाल्लाह कितनी होशियार बच्ची होंगी। और बहुत अच्छी है, हम लोग जानते हैं उसको और हमारे ही पास के एरिया में रहती है। तो बहुत खुशी हुई थी। और हमारे सिटी में हर जगह जगह उसके पोस्टर लगे हुए थे और बड़े बड़े जो आमदार लोग हैं और जो खासदार लोग हैं उनको कॉल करके बधाई दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने वो दिन परसों के दिन ही आपको वीडियो डाला था कि हम लेडीज़ों के लिए ऐसा मुमकिन या ना कोई भी नामुमकिन बात कुछ भी नहीं है, हम हर चीज़ कर सकते हैं। मगर वो लड़की ने देखो, और मैंने ये भी कहा था कि हमें अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और देखो हम भी मिडिल क्लास से है और वो जो अदीबा अनम है जो बच्ची जो IAS अधिकारी बनी है, वो लड़की के अब्बू भी ऑटो चलाते हैं। तो माशाल्लाह हम भी उन्हीं की तरह है, तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते और अच्छा कुछ बना क्यों नहीं सकते। हाँ ये बात ज़रूर है कि भाई हर बच्चों के दिमाग एक जैसे नहीं होते, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हमारा बच्चा भी अच्छा पढ़े। ना IAS अधिकारी IPS ना कुछ भी ना नहीं भी बने तो भी हम उनको अच्छी तरह पढ़ा सके, कि तो वो उनके आने वाले पीढ़ी को अच्छी तरह से पढ़ा सके, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो हम सभी लेडीज़ को यानी घर के माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमें हर बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं घर पे आके फिर मैंने दाल चावल और करेले की सब्ज़ी और जल्दी जल्दी रोटी डाल दी थी, बहुत टाइम हो चुका था। और उतने में ही मेरे पास एक खाला जान आते हैं, वो मुझे बहुत जैसा मुझे बेटी की तरह चाहते हैं। तो वो मुझे कभी भी आ जाते हैं घर पर, अगर उनको भूख लगी या उनको कुछ खाना हो तो आ जाते हैं मेरे पास। तो वो आ गए थे घर पर, तो मैंने कहा खाला खाना खाइए, तो बोले नहीं बेटा मुझे शरबत पिला दो आप। तो मैंने कहा ठीक है।
तो मेरे बेटे ने जब मेरे पास घर पे नींबू अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको रसना का पॉकेट लाने लगाया और उन्होंने लाए तो फिर मैंने खाला के लिए जल्दी से ठंडा बना दिया। और उनको मैंने बहुत ये की कि भाई आप खाना खाइए, हमेशा ही खाते हैं मेरे घर, कभी भी आए तो, मगर बोले नहीं बेटा मैं दूसरी तरफ खाना खा ली मैंने, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी, आप मुझे ठंडा ही दे दो। फिर उन्होंने थोड़ी देर मेरे रूम में आराम किया, मैंने उनको कूलर लगा के दे दिया। वैसे भी बच्चे बाजू में सो रहे थे तो वो खाला जान भी उनके बाजू में लेट गए और उन्होंने भी थोड़ी देर आधा एक घंटा आराम किया। और देखो वो भी मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उनको बहुत चाहती हूँ। खाला को बहुत अच्छे हैं, मेहनती है और वो एक स्कूल में जॉब करते हैं, यानी उनको देखो उनके बेटे उनका कुछ नहीं करते तो वो खुद अपना खर्चा खुद उठाते हैं। और जहाँ वो करते हैं काम वहाँ पे मैंने ही उनको लगाया हुआ है। तो वो मुझे इतना चाहते हैं ना कि मुझे बिल्कुल 2-3 दिन में मिलने आते ही है। उनका कहना है कि जैसा भाई मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा था, मुझे पैसों के लिए तरसना पड़ रहा था, तो मगर बेटा तुम्हारी वजह से मैं अपना खर्चा खुद उठा पा रही हूँ और अच्छी सी सब कुछ कर पा रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा नहीं है, हम जरिया होते हैं। कहीं मैंने उनको जहाँ लगा के दिया, जो स्कूल में लगा के दिया, तो मुझे पता था वहाँ किसी की ज़रूरत है, तो मैंने खाला जान को ले जाके बस मैंने जो सर है उनसे बात कराई और उन्होंने मेरे बात पे उनको लगा दिया। तो ये हम सिर्फ ज़रिया होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अल्लाह ताला सिर्फ हमें एक ज़रिया बनाते हैं और उनकी किस्मत में वो होगा तो उनको वो मिल गया और अच्छा खासा कमा रहे हैं और आते हैं। और उनके बेटियों को भी वो एक एक चीज़ मुझे बताते हैं कि बेटा मैंने बेटी को ये लेके दिया, वो लेके दिया, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे भी बहुत ये करते हैं वो। और देखो यहाँ पे मैंने उनके लिए ठंडा बनाया था, बोल रहे थे ठंडा ही चाहिए, तो मैंने चाय नहीं चाहिए तो मैंने उनको ठंडा पिलाया और बाद में वो आराम करने लगे। और मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो बैठ के ही है, देखो लेटे थे, उठ के बैठे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे मैंने उनको ठंडा दिया और फिर वो चले गए थे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने खाने में बनाया था करेले की सब्जी और फिक्की दाल। बच्चों को सूखी सब्जी के साथ तो दाल चाहिए, और यहाँ पे चावल और रोटी, और यहाँ पे कड़ी पकोड़े थे, बाजी ने भेजे थे कड़ी पकोड़े। और यहाँ पे जो मैंने दही मिर्ची बनाई है ना, तो वो दही मिर्ची देखो बेटे ने 2-3 लाए थे, मम्मी मुझे तल के चाहिए, तो मैंने उनके लिए 2-3 तल दी थी। और आम की थोड़ी मैंने आम कट कर लिया था। तो चलो हमने यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं आपको तो बताना ही भूल गई कि बेटी के दाढ़ देख लीजिए कितनी सड़ी हुई थी, अंदर पे कितना बड़ा गड्ढा कर दिए थे कीड़ों ने। तो फिर मैंने उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे और वो डॉक्टर साहब ने उसकी दाढ़ निकाल दी क्योंकि उनका बुखार ही कम नहीं हो रहा था। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं अभी फ़िलहाल। देखो यहाँ पे कितना बड़ा काला काला दिख रहा है, वो कीड़े ने ही किया हुआ है। तो मैंने उनकी दाढ़ ही डॉक्टर साहब ने कहा कि निकाल लेंगे, वरना ये दूसरे दाढ़ को भी ख़राब कर देंगे। तो फिर वहाँ पे मैंने उसकी दाढ़ एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैंने उनकी दाढ़ भी निकाल ली। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।